कि डायबिटीज ठीक हो सकती है। इस बात को मैं भी आज मान गई हूँ कि ये ठीक हो सकती है, रिवर्सल हम कर सकते हैं। कोशिश जरूर करें। आपने मेरे को बताया कि आप ये डाइट फॉलो करो। वो डाइट फॉलो करने के बाद जब मैंने अपना टेस्ट किया, मेरा नॉर्मल आना शुरू हो गया, बल्कि तो घटना शुरू हो गया पहले से। कि जितने भी टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, एक बार जैसे दलजिंदर जी ने ईमानदारी से कोशिश किया वैसे कोशिश जरूर करें। और कोशिश में कोई बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं है, खाली फूड चेंज करना है, एक्सरसाइज करने, सारे हेल्दी तरीके ही हैं। इसमें हाँ जी। आपकी हेल्थ खराब होने का कोई रीज़न ही नहीं है। सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप सभी को मालूम है कि हर बार हर वीक मैं आप लोगों को एक ऐसे पेशेंट से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिन्होंने अपनी डायबिटीज का या तो रेमिजन किया है या फिर रिवर्सल। इसी सिलसिले में आज मैं आपको मिलवा रहा हूं मिसेस दलजिंदर कौर जी से। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। तो आज इनका एज है 49 ईयर और ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं लुधियाना से, पंजाब से। इनको अक्टूबर 2024 में डायबिटीज डायग्नोज हुआ। पर इनके केस में एक मैं खास बात बोलूंगा, इन्होंने डे वन से खेओस करने के बजाय उस चीज को समझा और समझ करके इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो किया, बजाय इसके कि ये दवाइयों के सिलसिले में जाते और फिर लाइफ टाइम डायबिटिक रहते। इन्होंने डे वन से कई वीडियोस देख करके डाइटरी प्रोटोकॉल को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दिया। और जैसे ही इनकी शुगर ज्यादा आई, नेक्स्ट डे से ही उस पर कंट्रोल करना डाइट से चालू किया, तो रिजल्ट्स इनको एक्सेलेंट मिले, बिना किसी बहुत ज्यादा स्पाइक्स के ब्लड शुगर में। तो उससे बॉडी के अंदर होने वाले डैमेजेस को इजीली ये काउंटर कर पाए। जब इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ उस दिन इनका ब्लड ग्लूकोज था 215। और फिर जैसे ही इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, इमीडिएट ब्लड शुगर आ गई 115 के आसपास। और HbA1c को भी बड़े सफाई के साथ में कंट्रोल किया, क्योंकि उस समय तक इनका HbA1c 6 के ऊपर भी नहीं जा पाया था। तो HbA1c के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो ये प्री डायबिटिक स्टेज थी। पर चूंकि इनका ब्लड ग्लूकोज 200 क्रॉस कर गया था, तो इसका मतलब ये फुल ब्लोन डायबिटिक हो चुके थे। इसके साथ में इन्होंने अपना सफर डाइट के साथ चालू किया। इनकी हाइट है करीब 167 सेंटीमीटर और इनका वजन उस समय था 66 kg। अब इन्होंने वजन घटा करके कर लिया है 59 kg। फास्टिंग में इनकी ब्लड शुगर आती है मात्र 80। 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके उन्होंने GTT टेस्ट पास किया, जिसमें 1 घंटे बाद की रीडिंग थी 104 और 2 घंटे बाद की थी मात्र 98। तो इन्होंने अपने परफेक्ट डायबिटीज का रिवर्सल किया। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपको डायबिटीज कैसे हुआ, कैसे आपको समझ में आया कि ये डाइट से हो सकता है? दवाइयां लेना पड़ी या फिर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी? और अगर लेना पड़ी तो डॉक्टर्स ने आपको क्या गाइड किया था? मुझे जब जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरे को शुगर शुगर हो गया। तो जैसे मेरे को कितना शुगर आया था उस समय? 215 आया था फर्स्ट टाइम, जब मैंने दो फर्स्ट सौ टाइम चेक करवाया तो हम्म 215 आया था। जैसे ही मुझे पता चला मैं उसी टाइम में घबरा गई, जबकि मैंने सफर करना था, मैंने जाना था आउट हम्म। ऑफ स्टेशन, कम से कम 200 किलोमीटर अकेली ने जाना था। ओके। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को एक जरूर मेरे को ये बोला कि आप एक से एक गोली ले लो और हम्म आपका सफर ठीक रहेगा। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई, घर आके बस उस दिन से ही मैंने वीडियो देखनी शुरू कर दी, इंस्टा पे, हम्म हम्म यूट्यूब पे। कि चलो मैं ये सोचती थी कि मुझे दवाई ना लेनी पड़े। मीठा मैंने उसी दिन से छोड़ दिया। मीठा हम्म मैं बहुत खाती थी पहले, मीठा मैंने छोड़ दिया। और बाकी खाना मैं वैसे ही लेती रही, जैसे जो हम्म चपाती है कनक की, ऐसे ही चावल जो भी था सब कुछ लेती रही साथ में। हम्म तो ऐसे ही देखते देखते जब मैं वीडियो देखती रही, एक दिन मुझे आपका वीडियो मिला बराबर। हम्म इंस्टाग्राम पे। कोई इंटरव्यू दे रहा था कि मेरा जो HB1 था हम्म 9.6 था शायद, वो ऐसे बोल रहे थे ना। तो एक दिन देखा, फिर नेक्स्ट डे मैंने फॉलो कर लिया। जब मैं 2-3 दिन लगातार देखती रही, और डॉक्टर्स के भी मैंने ऐसे ही इंटरव्यू काफी देखे हैं। हम्म पर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे आपके साथ हम्म कांटेक्ट करना चाहिए। एक हम्म बार चल मैं पूछ लूं, चलो मुझे यही पता चल जाए कि इसका मैं कैसे इसको ठीक कर सकती हूँ। ज्यादा मैं मेरे को ये था कि मैं दवाई लूं या कुछ, मैं आगे हम्म आपसे और सलाह लूंगी। तो जब मेरी बात हुई तो मुझे फिर जैसे ही आपने मेरे को बताया कि आप ये डाइट फॉलो करो, वो बराबर। डाइट फॉलो करने के बाद जब मैंने अपना टेस्ट किया, मेरा नॉर्मल आना शुरू हो गया, बल्कि तो घटना शुरू हो गया
पहले से। जैसे जैसे मुझे पता चलता रहा कि हाँ भी मुझे तो फर्क पड़ रहा है, तो तो उसके बाद जब ये डाइट फॉलो किया तो फिर कितना ब्लड शुगर आने लगा फास्टिंग में और खाने के बाद? जब मैंने 2 3 4 4 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया, मैं जो हम्म। आपने डाइट बोली थी वो सेम डाइट लेनी मैंने शुरू कर दी। उसके हम्म। बाद मेरा पहले तो आया 104, कभी 105, 110 भी आया स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर हफ्ते के बाद वो और भी डाउन होना शुरू हो गया। जब मैंने और फॉलो किया भी नहीं मेरे को फर्क पड़ रहा है, तो जो हम्म। मैं थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेती थी वो भी मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने नहीं खाना, बिल्कुल ही छोड़ना है मैंने, है ना। जब मेरे को फर्क पड़ना शुरू हो गया उसके हम्म। बाद तो काफी मतलब कि 99, 99, 100, 99, 100 और ऐसे रहा। खाने के बाद का? खाने के बाद का मैंने 1 2 बार मेरा बढ़ा, 136 तक गया। उसके बाद फिर हम्म। नहीं, उसके बाद तो फिर यही है 110, 105, 104 ऐसे बराबर। स्टार्ट हो गया। फिर और फिर अभी धीरे 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 फिर 90 पे भी आ गया था। बराबर, अभी जो आपने जीटीटी टेस्ट किया 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके, उसके हाँ जी। रीडिंग्स आपके क्या रहे? उसके 1 घंटे के बाद 104 है, और हम्म। 2 घंटे के बाद 98। हाँ, तो ये परफेक्ट आपका डायबिटीज का रिवर्सल हुआ है। ये टेस्ट के टाइम पर क्या आपके मन में ऐसा आता था कि 75 ग्राम ग्लूकोज पी तो रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि वो शूट होकर के 200 क्रॉस चला जाए? डर लग रहा था मुझे, बहुत डर लग रहा था। बस मैं ऐसे बोल रही थी, वाहिगुरु मेरा 160 से नीचे बराबर। ही शुगर आए से ज्यादा ना मेरा मतलब रीडिंग आए। पर जैसे मैं डर रही थी, डरते डरते जब डॉक्टर मैं लेबोरेटरी वाले को फोन किया, हम्म। प्लीज आपने रिपोर्ट नहीं दी। वो बोल रहे कोई हम्म। बात नहीं मैडम मैं देता हूँ। मैं 3 4 बार मैं घबराहट में उनसे बात करती रही भी, जल्दी हम्म। आप मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही। जैसे रिपोर्ट आई, बस फिर मैंने उस भाई गुरु को फिर याद किया और साथ में आपको याद किया कि मेरी मेहनत भी रंग लाई है। और डॉक्टर साहब ने जो मेरे को बोला था कि आपका रिवर्सल हो सकता है अगर आप ये वाली डाइट लोगे। तो ये जो डाइट आपने फॉलो किया, इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आया? डिफिकल्टी तो वैसे मुझे आई है, क्योंकि मैं सच में वर्किंग बताऊं में मैं है? गेहूं का ही आटा पसंद करती हूँ ना। तो ये जो आटा था ना, मुझे वो आटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जिसकी आप वजह से कौन सा मैं आटा लेते मेरा थे? खाना भी कम हो गया। कौन मैं सा दो आटा टाइम लेते बड़ी मुश्किल से ये है मेरा जौ का आटा है, जो? छोले का आटा और सोयाबीन का, जो मुझे बराबर। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मैं खाती हूँ वही। चलो ठीक। हाँ तो जी। अभी तो ये पूरी तरह से रिवर्सल हो चुका है, ग्रेजुअली आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, पर थोड़ा सा आप चने का आटा उसमें मिक्स करेंगे तो आगे के हाँ लिए अच्छा है, आपके कार्ब कंटेंट उतने नहीं बढ़ेंगे, थोड़े प्रिकॉशन लेंगे और डाइट के अंदर प्रोटीन और फैट की मात्रा थोड़ी सी इंप्रूव कर दें तो आपको सेटाइटी आएगा। ऐसे में हाँ आपका जी। कार्ब कंजम्पशन जो है ना वो लिमिट हो जाएगा। ठीक है ना? पर मुझे बहुत डॉक्टर्स ने, जैसे जो मेरे रिलेटिव थे वो डॉक्टर भी थे, उन्होंने सबने मेरे को यही बोला है गलती कर रही है ये जो तो हम्म। डाइट फॉलो कर रही है अपना मतलब कि सेहत का नुकसान कर रही है, तो वीक हो गई है पहले से, है ना। इसको छोड़ दे। और नहीं, अब अगर एक बारी जिसको डायबिटिक जो हो भी गया वो ठीक नहीं हो सकता। मैं सुनती सबकी थी, पर मैं बस। करती जो मुझे ठीक लगता था। मुझे ये था भी नहीं, नहीं, मैं ये सोचती थी नहीं, मैं अभी एक कैसा बार है? मैं ट्राई करूंगी। राइट। एक एक बार मैं जरूर ट्राई करूंगी, अगर नहीं ठीक होगा तो वो मेरी किस्मत है, पर मैं मेरे मुझे ये नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। कोशिश नहीं किया। मैं हर हाँ डायबिटीज के, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट को यही बोलता हूं, और इस वीडियो में भी बोलूंगा कि जितने भी टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, एक बार जैसे दलजिंदर जी ने ईमानदारी से कोशिश किया वैसे कोशिश जरूर करें। और कोशिश में कोई बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है, खाली फूड चेंज करना है, एक्सरसाइज करने हैं, सारे हेल्दी तरीके ही हैं। इसमें हाँ जी। आपकी हेल्थ खराब होने का कोई रीजन ही नहीं है। और देखिए, आपने वजन घटाया, आपका बेसिकली आइडियल वजन देखा जाए तो 61 है, और अभी भी आप 1 आध 2 किलो ही अंडर वेट है, कोई बहुत ज्यादा अंडर वेट भी नहीं है। तो अगर आपने 66 67 से घटा करके 61 तक भी इसको मेंटेन किया तो दैट इज फुल्ली हेल्दी वेट। और लोगों की निगाह में कैसा हो गया है कि जब तक उनको काफी मोटे और हेल्दी लोग नहीं दिखते, तब तक उनको लगता है कि ये लोग, मतलब मोटे लोग उनको ज्यादा नॉर्मल लगने लगे हैं बजाय दुबले पतले स्लिम लोगों के। तो वो ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, एक वहीं पर दूसरी चीज बोलता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसा माइंड ना करें, पर जब भी कोई इंसान अपने घर में नई बहू लेने जाता है ना, तो वो दुबली लड़की देखता है, और 10 और 20 साल बाद उनकी पता नहीं क्यों निगाह बदल जाती है कि वो चाहता है कि वही लड़की एकदम मोटी हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों ये ऐसा ऐसे प्रोसेस है, आई डोंट नो। पता अगर नहीं वैसे क्यों ऐसा लोग सोचते हैं।
बट अगर पर मैं तो अपने आप को फिर भी फिट रखती थी, मैं वैसे नहीं कहती हाँ, कि मैं मैं वेट अगर मैं लूज। आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, पर इन जनरल आप कभी भी हाँ देखिए, कोई मैरिज के लिए लड़का जाएगा तो वो भी सोचेगा कि मेरे को जो भी जिससे भी मैं शादी करूं स्लिम हो, लड़की भी स्लिम। सोचेगी कि लड़का स्लिम हो, दोनों स्लिम हो। शादी होती है उसके बाद में पता नहीं क्यों इन लोगों को ओबीज लोग पसंद आने लगते हैं कि वही सही है, हेल्दी है, दुबले पतले तो बीमार है। तो वो कंसेप्ट इस तरह का बन गया है, जबकि दुबले पतले रहना हेल्दी रहने की निशानी है। ओबीज होते के साथ में तो आपको बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। पूरी हाँ जी, हाँ जी। मेटाबॉलिक इलनेसेस उसी से ही जुड़ी हुई हैं। फैटी लीवर से चीज शुरू होती है, उसके बाद में मोटापे में स्नोरिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब लाइन से आना चालू हो जाता है। तो लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा बन गया है, कोई वजन घटा देता है तो उसको कमजोर बोलने लगते हैं, जबकि वो और उल्टा हेल्दी हो रहा है, और वो खुद में मेरे को बहुत कर बोला रहा है है, कि आई एम बेटर। या मेरे को बोला है कि आप बहुत कमजोर हो गए हो, बहुत ज्यादा। हम्म, हम्म, हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ साथ आप अपना चेकअप भी करवाओ। इतना वीक होना अच्छी बात नहीं है। शुगर के साथ साथ आपको कोई और भी प्रॉब्लम है। पर मैं, बात वही है, मैं सुनती हम्म। सबकी हूँ, पर मैं करती वही हूँ जो मतलब कि मुझे लगता है ये ठीक है मेरे लिए। सही बात है। और जो दूसरा एक डॉक्टर बात साहब और ने कहा। बोलता हूँ, आपके जो डॉक्टर्स हैं ना, हाँ जी। डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एमडी फिजिशियन, इनको अभी ये बात मालूम है कि डाइट से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, पर ये लोग बोल नहीं पाते। अगर बोलेंगे, आपको मान लीजिए आपके डॉक्टर बोले कि भाई डायबिटीज को डाइट से रिवर्स कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन उनके सामने डालोगे कि डॉक्टर साहब करवा दो ना। अब यस करवा सर। दो का सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, क्योंकि वो डाइट के एक्सपर्ट नहीं है। और जिस यस डाइटिशियन के पास में वो भेजेंगे, वो भी उसकी एक्सपर्ट नहीं है, जो उनको कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया गया है वो उस लेवल का नहीं है कि वो डाइट से आपकी डायबिटीज रिवर्स कर पाए। तो जैसे मेरे जैसे कई लोगों ने इंडिया में, अब्रॉड में खुद से रिसर्च किया है डाइट को लेकर के, वो लोग इजीली डायबिटीज को रिवर्स करा पाते हैं पेशेंट्स की। तो एनीवे, यस। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। इसमें आपके परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और लोगों मेरी के लिए क्या मैसेज है? मेरे परिवार का वैसे, मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, मेरे साथ बेटा बाहर है मेरा। तो हम्म, हस्बैंड वैसे मेरे को ये बोल देते थे कि वह मत कर, ठीक हो हम्म, जाएगी। चल सही थोड़ा बात। बहुत अगर खाना चाहती है भी खा, क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी, मैरिज में भी जाती थी, मैं वहां पे भी मैंने कभी कुछ नहीं खाया। यही था, हाँ, मेरे को ये लगता था जैसे कोई मेरे को लगता था कि पनीर का पकोड़ा है, वो ले लिया, क्यों, मुझे पता था वो मेरे को नुकसान नहीं करेगा, ऐसी कोई सही चीज बात। खा लेती थी मैं। बाकी राइट। मैं ऐसे ही आ जाती थी, चाहे मैं कहीं रिलेटिव में जाती थी वहां पे भी उन्होंने हम्म, वैसे मेरा साथ दिया पूरा, कि नहीं राइट। चलो अगर लगता है भी ठीक हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे ही राइट। बिना दवाई की ठीक हो सकती है। बट मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को बहुत बोला है कि गलत कर रही है। एक मेरी वो फ्रेंड लोग है, वो देखो। डायबिटिक है काफी, हम्म, मतलब कि अब जब मेरे को डायग्नोज हुआ था, तो उस हम्म, टाइम उसका 5.8 या 9 आता था, और आज उसका जो HbA1 आ रहा है 7.2 आ रहा है। हाँ, तो बराबर। वो भी, उसने भी, अब मैंने उसको बताया तो वो खुश हो गया, बहुत उसको खुशी हम्म। हुई है कि हाँ भी तूने देखिए, रिवर्स मैंने कर लिया। शुरुआत में ये बात बोला कि आपने आम लोगों का अप्रोच नहीं लिया कि आप दवाइयों के रास्ते पे चले जाते, आपने डाइटरी प्रोटोकॉल लेकर के उसको रिवर्स करने का कोशिश की। तो हर टाइप 2 डायबिटीज का मरीज ये कोशिश करे। अगर मान लीजिए रिवर्स नहीं भी कर पाया तो रेमिजन तक पहुंचेगा, दवाइयों के बिना जिंदगी निकाल पाएगा, या मिनिमल मेडिसिन के साथ में कंफर्टेबल लाइफ निकालेगा, पर कम से कम बाकी के कॉम्प्लिकेशंस तो उसके लाइफ में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, यस सर। तो वो बेनिफिट तो हर मरीज को होगा। इवन टाइप 1 डायबिटीज का भी पेशेंट हो तो उसके ब्लड शुगर घटेगी, इंसुलिन के डोजेस घटेंगे, वो बेनिफिट तो होगा। कॉम्प्लिकेशंस तो उसके डिले होंगे या नहीं आएंगे। तो एटलीस्ट यस। उसको देखते हुए हर मरीज को डाइट सीखना ही चाहिए। वो कहाँ तक यस। पहुंच पाता है, देखिए मैराथन के अंदर हजारों लोग दौड़ते हैं, जीतने वाले कुछ लोग होते हैं, ये बात सही है, पर एफर्ट तो करना चाहिए। यस सर, यस सर। वही मेरा अप्लाई सब करना लोगों चाहिए। से आग्रह है। ठीक है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज आपका? लोगों के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर आपको लगता है कि डायबिटीज ठीक हो सकती है, जबकि सभी बोल रहे हैं कि डायबिटीज ठीक हो सकती है, आज इस बात को मैं भी आज मान गई हूँ कि ये ठीक हो सकती है, रिवर्सल हम कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए एक कोशिश बार, करें। कि वो, हाँ, इस कोशिश जरूर करें। पर ये हाँ, नहीं कि स्टार्टिंग में दवाई लेनी शुरू कर दे। मैं तो ये कहूंगी कि आप जैसे डॉक्टर सबको मिले, भगवान ने शायद मुझे मेरा ठीक करना मेरा था, नहीं, मेरा मुझे ठीक डॉक्टरों से। करना था, इसीलिए मेरा आपके साथ कांटेक्ट हुआ है। अदरवाइज मैं शायद, पता नहीं आज
राइट सिस्टर। डायबिटिक 1 तो में पेशेंट होती। राइट, तो मेरा डॉक्टरों से भी कई बार आग्रह होता है कि कम से कम पेशेंट को अवेयर कराएं। हम लोग यस। इसके लिए अलग से कम्युनिटी सेशन करते हैं हर सैटरडे को। तो मेरा हर डॉक्टर से भी आग्रह रहता है कि कम से कम कम्युनिटी सेशन करके डाइट के बारे में अवेयरनेस तो स्प्रेड करें। बजाय उसके वो लोग पेशेंट्स को बोल देते हैं कि दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जबकि वो लोग अब ये जानते हैं। एटलीस्ट डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एमडी फिजिशियन, ये लोग जानते हैं। हाँ, कोई दूसरी फेटर्निटी में है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर ऑर्थोपेडिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, उन लोग को इसका अवेयरनेस शायद ना हो। पर जो यस। लोग डायबिटीज के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, दे नोज इट। ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सत श्री वेलकम, अकाल। सत श्री अकाल।